नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में प्रसाद जी के काव्य में जो भाव पक्ष है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैसे तो देखा जाए जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के उन्होंने साहित्य में अनेक कालजयी कृतियाँ प्रदान की और उनकी जो कृतियाँ थीं वो बहुत ही प्रसिद्ध कृतियाँ थीं, चाहे वो प्रेम प्रतीक रहा हो या महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, लहर, आंसू, कामायनी, कोई भी उनकी कृति रही हो, वो उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ नहीं हैं उनकी। और इसमें कामायनी के लिए तो कहा जाता है न भूतो न भविष्यत, यह आधुनिक काल की देखी जाए तो खड़ी बोली में लिखा गया अपूर्ण कालजयी महाकाव्य है। और उनकी सारी रचनाओं में जो भाव पक्ष है वो किस तरह से उभर कर सामने आया है, आज की वीडियो में यही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके भाव पक्ष में देखें तो प्रकृति का चित्रण आता है और ये प्रकृति चित्रण उन्होंने अपनी रचनाओं में बखूबी दिखाने की कोशिश किया है, क्योंकि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य चित्रण में बहुत ही कुशल चितेरे रहे हैं। लहर उनकी जो रचना है उसके सूर्योदय काल को देखें, सूर्योदय के चित्रण को देखें तो वो लिखते हैं, अंतरिक्ष में अभी सो रही है उषा बाला, अरे खुली भी नहीं अभी तो प्राची की मधुशाला। लहर में ही प्रकृति का सुंदर मानवीकरण भी किया गया है। लिखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राम अमंद पिए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जागरी। तो प्रकृति का चित्रण, उनका शब्द संयोजन उन्होंने बहुत ही बखूबी अपने रचनाओं में उभारने का प्रयास किया है। यदि सौंदर्य का निरूपण देखें तो चाहे वो आंसू रचना रही हो, लहर रही हो या कामायनी रही हो, उन काव्यों में सौंदर्य निरूपण भरा पड़ा है। चूँकि प्रसाद मानव सौंदर्य के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का वो दिव्य दर्शन कराते हैं। श्रद्धा सर्ग में भी हम देखें तो उन्होंने लिखा है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा ने नीला वस्त्र पहन रखा है और गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के कोमल चमड़े से जो बना हुआ है और जिसमें शरीर का 3 रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, एक ढका हुआ, खुला हुआ और अधखुला हुआ। इसमें अधखुले अंग का मनोरम चित्रण प्रसाद ने लिखा है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। काले काले घुंघराले बालों को कंधे तक आकार जो उनका मुख के पास आना, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नील जो धनसावक है और उसने क्या किया है, कोई चंद्रमा रूपी मुख के पास घेरा लगाए हुए है, ऐसा प्रतीत होता है। और वो जो बादल है घनश्याम है, और एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पर जो श्रद्धा का अधखुला अंग जो उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं, और वस्त्र धारण करने के बाद में चूँकि नील वस्त्र धारण किए और उससे जो अंग प्रदर्शित हो रहा है वो ऐसा लगता है कि बिजली का फूल खिला हुआ हो, और गुलाबी अंदर से उसकी जो आभा है, रंग की आभा श्वेत होने के कारण, गुलाबी होने के कारण वो उनके बीच से चारों तरफ जो परिधान है वो नीला है, और उससे जो प्रदर्शित हो रहा है वो गुलाबी रंग है, जो रंग श्रद्धा का है, उनके सौंदर्य का है। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने शब्दों के व्याख्या से, अपने शब्दों के प्रदर्शन से उस रूप का एक नायाब चित्र प्रस्तुत करने में वो सफल हुए हैं। श्रद्धा सौंदर्य जो श्रद्धा का है वो ऐसा है कि उषा काल की भांति जो है आशा का संदेश लेकर आता है, और जिस प्रकार उषा मनुष्य के जीवन प्रगति की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। उषा काल यानी प्रातः काल,
प्रातःकाल के समय जब लालिमा लिए हुए सूरज ऊपर की तरफ आता है तो उस समय को पूषा काल कहा जाता है। और वो सुबह का प्रातःकाल जो होता है मनुष्य को जीवन पर किस प्रकार से जीवन जीना है, सुबह जल्दी उठना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वह भी वो एक तरह से संदेश देता हुआ आता है। यह भी देखा जाए तो प्रसाद जी ने बहुत बखूबी अपने काव्य में वर्णित किया है। वो लिखते हैं, उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद, मत भरे जैसे उठे सलज भोर की तारक द्रुत की गोद। मनु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी प्रसाद जी ने कामायनी में अंकित किया है कि उठे स्वस्थ मन जो उठता है, क्षितिज बीच अरुणोदय कांत, लगे देखने क्षुब्ध नयन से प्रकृति विभूषित मनोहर शांत। तो यहाँ पर जो मनु है श्रद्धा का आकर्षण रूप देखा, जिसे देखकर विभोर उठे। श्रद्धा के मुख पर सौंदर्य उन्हें बादलों से घिरे चंद्र के समान दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसको सूर्य की लाल किरणें भेद कर दिव्य छवि का रूप प्रस्तुत कर रही थी। और वह उन्हें देखकर कह उठते हैं स्वाभाविक रूप से, आह यह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो मनु को ऐसा संदेह होता है कि श्रद्धा सौंदर्य क्षण क्षण परिवर्तनशील है। वो जिस तरह से एक पल के लिए दिखाई पड़ती है, लेकिन वो अगले ही पल उसका सौंदर्य जो है परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तनशील है। और ये परिवर्तन प्रकृति का भी है, प्रकृति भी परिवर्तनशील है। तो कवि ने बहुत सुंदरता के साथ इन शब्दों का संयोजन किया है। इसमें उनको लगता है कि जैसे नवीन इंद्रनील की कोई छोटी पर्वत श्रेणी को तोड़कर सौंदर्य जो है धधकती हुई ज्वाजल्यमान ज्वाला का रूप धारण किए हुए हो, और एक सुसुप्त छोटा ज्वाला जो मुखी है वो बासंती रात्रि में अशांत मुद्रा में पड़ा हुआ हो, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है। गुलाब राय ने प्रसाद के सौंदर्य का जो वर्णन है, चित्रण है, उनके संदर्भ में कहा भी है कि प्रसाद ने सौंदर्य को भौतिक आकर्षण की अवहेलना नहीं की है, यह एक वैज्ञानिक सत्य भी है। और उनको स्वीकारते हुए भी वो नीचे की ओर नहीं ले गए हैं, बल्कि उनका जो स्वर्गिक आनंद है उसको वर्णित करते हुए उन्होंने उसको ऐन्द्रिकता के भार से ऐसा बोझिल नहीं किया कि उसकी प्रातः समीरण किसी परिमल सुखद स्वच्छता, सूक्ष्मता एवं तरलता में वो बाधित हुआ हो। वो बाधित नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो प्रभाव है जीवन पर मंद एवं मधुर होता है, और वह कभी झंझावात या बवंडर का रूप धारण करके नहीं आता है, यह भी उन्होंने बतलाया है। आधुनिक आतंकवाद की भयंकरता का संदेश यदि उनके भावपक्ष को देखें तो उन्होंने कामायनी के इड़ा सर्ग में किया है। मानव बुद्धिवादी बनकर अपने को सर्वोपरि समझने लगता है कि मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है, और ये सर्वोपरि समझने की जो उसकी गलती है तो वो ईश्वर में आस्था नहीं रख पाती। वो मनुष्य अपने आप को ईश्वर से बड़ी शक्तिशाली या अपने आप को ईश्वर से भी ज़्यादा शक्तिमान समझता है, और ये जो उसका समझना है वह बुद्धिवादी जो मानव है उसका वर्णन उन्होंने अपने काव्य के भावपक्ष में किया है। ईश्वर में धीरे धीरे उसकी आस्था जो है वो खिसकते जाती है, नहीं रहती। वह मानव को ही सर्वोपरि समझने लगता है, और अस्तित्व की रक्षा के सुख भोग के साधन जुटाने में वह अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अपने को सर्वशक्ति मानने के लिए, अन्य शक्तियों का वो विनाश करने के लिए हिंसक रूप धारण कर लेता है, और ऐसा संघर्ष जो है सनातन में चलता रहता है। इसलिए आतंकों को संबोधित करते हुए भी देखें तो प्रसाद जी ने लिखा है, क्यों इतना आतंक, ठहर जा ओ गर्वीले, जाने दे सबको फिर तू भी सुख से जी ले। छायावाद के अधिष्ठाता के रूप में जो उनका भावपक्ष है वो इस ओर भी विस्तृत हुआ है कि वो छायावाद के अधिष्ठाता के रूप में उसे प्रतिष्ठित करते हुए दिखते हैं कि द्विवेदी युगीन जो इतिवृत्तात्मक प्रतिक्रिया है
उसके फलस्वरूप जिस छायावादी शैली का जन्म हुआ उसके प्रवर्तक और अधिष्ठाता जयशंकर प्रसाद जी हैं और उनकी कविता छायावाद के सांचे में ढली हुई है। आंसू छायावादी काव्य की सुंदर कृति है। छायावाद की प्रथम विशेषता है कि सौंदर्य दर्शन। छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी है, उसे विश्व की प्रत्येक वस्तु में असीम सौंदर्य के दर्शन होते हैं। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, लिखा भी है उन्होंने। और इस तरह से प्रसाद ने प्रिय के सौंदर्य का चित्रण बड़ी ही तल्लीनता से किया है। यहाँ पर हम एक पंक्ति को ले सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से सौंदर्य का जो चित्रण है वो किस प्रकार से किया है। लावण्य शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, उस कमनीय कला की सुषमा थी प्यारी प्यारी। नियतिवाद को भी वह नहीं छोड़ते, उन्होंने उनका आस्था जो है नियतिवाद के प्रति। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना ने भी ऐसा लिखा है कि प्रसाद का जो दृढ़ विश्वास है कि जीव में समस्त कार्यों के गतिविधि का संचालन